राम राम मित्रों, आज आप जानेंगे ऋषि भृंगी का चरित्र। भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे अनोखा और थोड़ा अतरंगी है। वे भगवान शिव के इतने अनन्य भक्त थे कि उनकी भक्ति ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उन्होंने साक्षात माता पार्वती को भी शिव से अलग मान लिया था। उनकी जीवनी कठोर भक्ति, अहंकार के टूटने और फिर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की एक अद्भुत यात्रा है। भृंगी ऋषि अनन्य भक्ति की अनकही कथा। भृंगी ऋषि केवल और केवल भगवान शिव की ही पूजा करते थे। उनका मानना था कि शिव ही पूर्ण ब्रह्मा हैं और उनके अलावा किसी और की वंदना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि वे शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती को भी नमन नहीं करते थे। प्रसिद्ध घटना का हठ। एक बार भृंगी ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की परिक्रमा करने पहुंचे। उस समय शिव और पार्वती साथ बैठे थे। भृंगी का हठ, उन्होंने केवल शिव की परिक्रमा करने का निश्चय किया और पार्वती को छोड़ दिया। अर्धनारीश्वर रूप माता पार्वती ने यह देखने के लिए कि ऋषि क्या करते हैं, शिव के शरीर से सटकर बैठ गईं। तब शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। ऋषि की चतुराई भृंगी ऋषि ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक भंवरे का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर के बीच के छोटे से छेद से निकलकर केवल शिव वाले हिस्से की परिक्रमा कर ली। माता पार्वती का श्राप और शारीरिक परिवर्तन। ऋषि के इस व्यवहार से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि स्त्री तत्व का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो तुम्हारे शरीर से सारा शक्ति तत्व अभी निकल जाए। परिणाम। शरीर विज्ञान के अनुसार हड्डियों और मांसपेशियों को पुरुष तत्व और रक्त व मांस को स्त्री तत्व माना जाता है। श्राप मिलते ही भृंगी ऋषि के शरीर से मांस और रक्त गायब हो गया। तीसरा पैर, वे केवल हड्डियों का ढांचा रह गए और खड़े होने में असमर्थ हो गए। लेकिन उनकी भक्ति कम नहीं हुई। उनकी इस स्थिति को देख शिव ने उन्हें सहारा देने के लिए तीसरा पैर प्रदान किया, ताकि वे खड़े होकर नृत्य और वंदना कर सकें। अहंकार का अंत और पूर्ण ज्ञान। जब भृंगी ऋषि केवल हड्डियों का ढांचा बनकर भी शिव शिव जपते रहे, तब अंततः उन्हें बोध हुआ कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और पूर्णता को प्राप्त किया।